आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। कबीर नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। एक दिन बाजार से लौटते समय उसे खांसी आ गई। खांसते खांसते उसके मुंह से एक पंख निकल गया। शायद वह अटक गया था। पता नहीं उसने इस घटना को किसी को बताया या नहीं। शाम को जब वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तब उसकी पत्नी आशा ने उससे पूछा, क्या बात है, यूं अकेले क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पति ने कहा। फिर थोड़ा रुककर बोला, सवेरे जब मैं खांस रहा था, तब मेरे मुंह से एक पंख निकला है। उसी सोच में पड़ गया हूँ। पंख, वो भी मुंह से? आश्चर्य की बात है। पत्नी ने कहा, यह कैसे हुआ? पता नहीं, पर तुम किसी को बताना नहीं। ये दुनिया वाले बहुत बात के बतंगड़ बना देते हैं। रहस्य को रहस्य ही रहने देना। कबीर ने अपनी पत्नी आशा को चेतावनी दी। आशा ने कहा, बिल्कुल सही कहते हो तुम। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? उससे कुछ मिलना जुलना है क्या? ऐसा कहने के बाद जब शाम के वक्त जब आशा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तब उसकी एक सहेली आई। आशा को अकेले बैठा हुआ देखकर पूछने लगी, क्या बात है आशा, क्यों चुपचाप हो? क्या सोच रही हो? बस फिर क्या था, महिलाओं में बात पचती नहीं है। कुछ भी रहस्य की बात तो निश्चित रूप से अपनी सहेली में बांट ही देती हैं। आशा ने भी वही किया। पति के लाख समझाने पर भी रहस्य की बात अपनी सहेली को बता ही दिया। कल मेरे पति के मुंह से एक पंख निकला था। पंख? चिड़िया का पंख या चिड़िया निकला? नहीं नहीं, तुम किसी को यह बात नहीं बताना सहेली। पति ने मना किया है मुझे। आशा ने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। सहेली हामी भरती हुई वहां से यह कहकर निकल पड़ी कि वो बाजार जा रही है, तरकारी खरीदनी है। आशा चुप होकर उसे देखती रही। मार्केट में फल और तरकारी बेचने वाली महिला से आशा की सहेली ने मोल भाव करते हुए बता दिया कि पता है तुम्हें, अभी मैं आशा से मिलकर आ रही हूँ। उसने कहा है कि उसके पति के मुंह से पक्षी निकलते हैं। हाँ। सब्जी बेचने वाली महिला ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कह रही हो? मुंह से कहीं पक्षी निकलते हैं? वह जीवित था क्या? हाँ, पर तुम किसी को मत बताना। ठीक है, मैं क्यों बताने लगी किसी को? सब्जी बेचने वाली महिला अपने काम में लग गई। उस दिन शाम को कई लोग मार्केट के पास मिले। सबको बात फैल गई थी कि कबीर के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब दुनियादारी में लोगों का मुंह कैसे बंद करे? बात कबीर के बारे में ही हो रही थी। सबने तय किया कबीर से मिलने का। बात सच है या झूठ है? यदि सच हुई तो हम लोग उसे अपने मुंह से निकाल कर दिखाने को कहेंगे। अगले दिन सब कबीर से मिलने उसके घर गए। गांव के लोगों को देखकर कबीर ने पूछा, क्या बात है, आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? गांव का मुखिया बोला, पूरे गांव में यह बात फैला है कि तुम्हारे मुंह से पक्षी निकलते हैं। क्या यह बात सच है? अब कबीर को एहसास हो गया कि अफवाह फैल चुकी है। कबीर विषय को गंभीरता से सोचकर तुरंत बोला, हाँ, मेरे मुंह से पक्षी निकलते हैं। सच है यह? गांव के मुखिया ने कहा, तो निकाल कर तुम्हें साबित करना होगा कि यह बात सच है कि झूठ है। कबीर ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है। गांव वालों ने मिलकर कहा, क्या शर्त है, बताओ जल्दी। कबीर ने कहा, यदि मैं पक्षी को निकालता हूँ तो आप सबको एक एक पक्षी अपने पेट में रखना होगा। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले सहम गए। अरे, कौन पक्षी को पेट में रख सकता है? नहीं नहीं भाई, नहीं, हम तो नहीं रख सकते। हम लोग यह काम नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं निकालना है मुंह से, न हम लोग को दिखाना है, न हम लोग को देखना है। यह सच है या झूठ है? चलते हैं कबीर, कहते हुए सब लोग वहां से निकल पड़े। देखा कितनी चतुराई से कबीर ने विषय की गंभीरता को पहचाना और उससे निकलने की युक्ति तुरंत आजमा ली और कामयाब भी हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।